आज हम दोस्तों मकर ध्वज की कहानी बताएंगे। मकर ध्वज कौन था और किस प्रकार से कहता था कि हम हनुमान जी के लड़के हैं। आइए इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि बहुत से भाइयों को, बहुत से लोगों का प्रश्न था कि महाराज जी बताइए कि ये जो है मकर ध्वज कौन था और किस प्रकार से वो बजरंगबली का पुत्र था, क्योंकि बजरंगबली तो आजीवन ब्रह्मचारी थे। तो हुआ यूँ कि बजरंगबली जब ये लंका दहन किए थे तब उनको आग की तपिश से बहुत पसीने आ रहे थे। तो पसीने को वो ठंडा करने के लिए, पसीना शांत करने के लिए वो समुद्र में छलांग लगाए लंका दहन के बाद, और अपने पूंछ में लगी आग को बुझाए। और पूंछ को जब बुझा रहे थे तो उनके जो पसीना हुआ था, वो पसीने की एक बड़ी बूंद गिर गई समुद्र में। उस समुद्र की एक मछली ने उस बूंद को निगल लिया। वो बूंद जब मछली के पेट में गई, उदर में, तो वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा गोला का रूप ले लिया और वो बच्चे में परिणित हो गया। आकार बच्चे का उसमें बनने लगा। और कुछ दिन के बाद रावण के सैनिक मछली मारते हुए उसको जो है मछली को जाल में फंसा लिए और लेके गए। जब उसको चीरा गया तो उसमें से एक बानर की आकृति का बच्चा निकला। तो वही रावण, जो रावण का भाई था, ऋषि विश्रवा और कैकसी का पुत्र था, वो इस बानर को मकर ध्वज नाम दिया, क्योंकि ये मछली के पेट से उत्पन्न हुआ था और उसे पाताल लोक का रक्षक घोषित किया। वहाँ पर रक्षक बना दिया और वहाँ पहरेदारी पर लगा दिया। अहिरामन राम और लक्ष्मण को उठाकर ले आया था, पातालपुरी में छिपा दिया था महामाया के पास। ये अहिरामन बहुत ही बलशाली था और महामाया की पूजा किया करता था, इसीलिए वो बहुत ही बलवान और ताकतवर था, क्योंकि माँ का आशीर्वाद प्राप्त करता था। तो राम लक्ष्मण को वो बंदी बनाकर वहीं रख दिया था महामाया के पास। तो हनुमान जी खोजते खोजते पातालपुरी जब पहुँचे तो द्वार पर मकर ध्वज खड़ा था। हनुमान जी देखे, बोले ये कौन है, मेरे जैसा ही दिखता है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अब हम जो काम करने आए हैं पहले वो काम करेंगे, बाद में बात करेंगे। वो सीधा जो है मुद्दे पे आ गए और अंदर जाने लगे। मकर ध्वज रोक दिया, बोला अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले हनुमान जी कि तुम मुझे रोकेगा? बोले हाँ, यहाँ का मैं रक्षक हूँ। वो बोला मुझसे युद्ध करना पड़ेगा तभी अंदर जाने दूंगा। तो हनुमान जी बोले ठीक है। अब युद्ध हो गया। हनुमान जी बहुत ही बलशाली थे, खींच खींच के गदा जब मारती तो वो 2-4 कदम पीछे जाता, फिर वो वहाँ से जय बजरंगबली करके आगे आता और भी ताकत उसको हो जाती थी और हनुमान जी को 10 कदम पीछे ढकेल देता। तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि क्या बात है, हमसे भी ज़्यादा बलशाली है और मेरा ही नाम लेके मेरे को ही पीछे ढकेल रहा है, ये अजीब है, कुछ पूछना पड़ेगा क्या बात है। तो हनुमान जी बोले एक बात बताओ, जब मैं तुमको मारता हूँ तो तुम जय बजरंगबली जय हनुमान क्यों बोलते हो? बोले इससे मुझे ताकत आती है, क्योंकि ये हमारे पिताजी का नाम है और हमारे पिताजी बहुत बलशाली हैं। हनुमान जी बोले मैं तो कभी शादी ही नहीं किया, तो बच्चा कहाँ से हो गया? तो बोला कि बताते हैं लोग कि मैं मछली के पेट से उत्पन्न हुआ था। तो भगवान समझ गए लीला कि कुछ होगा। चलो ठीक है, फिर भी बेटा अगर तुम मेरे पुत्र हो, मैं ही हनुमान हूँ, तो मुझे अंदर जाने दो। तो बोला कि ऐसे तो अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ का जिम्मेदारी मुझ पर है। तो आप एक काम कीजिए, रस्सी से मुझे बांध दीजिए इस खम्भे में और फिर आप अंदर जाइए।
हनुमान जी उसको जो है रस्सी में बांधे और अंदर गए। अंदर बहुत बड़ा पहरा था अहिरामण का। अहिरामण को मार करके अंदर प्रवेश किए और राम लक्ष्मण को छुड़ाकर हनुमान जी लेके आए अयोध्या। ये कहानी बचपन की है, क्योंकि ये जो रावण था दोस्तों, ये बहुत ही विद्वान था। ये ऋषि विश्रवा का पुत्र था और ऋषि संतान होने के नाते इसे सारे वेद शास्त्र पुराण और भी नीतियाँ, बहुत सी ज्ञान इसके पास एकदम अथाह था, जिसका कोई पार पाना मुश्किल है। इतना बड़ा विद्वान था कि उससे बड़ा विद्वान पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था। यहाँ तक कि शिव जी को भी जब पूजा कराना हुआ लंका पुरी का, तो रावण को पंडित चुने थे। तो रावण बहुत बुद्धिमान था। वो बोला कि बिना गुरु दक्षिणा दिए तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। तो जिस लंका को भगवान महादेव अपने लिए बनवाए थे, पार्वती जी अपने लिए बनवाई थी, उसी लंका को दक्षिणा के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ से मांग लिया और इस प्रकार से वो लंका का राजा बन गया था। और तब जाके भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था कि हमको पहाड़ पर ही रहना श्रेयस्कर है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अपने लिए तो करते नहीं, दुनिया के लिए करते हैं। और हमको क्या है, हमको भस्म भभूति और खुला आसमान ही चाहिए, हमें यही पसंद है। तो फिर पार्वती जी ने कभी घर बनाने के लिए भगवान से कभी आग्रह नहीं किया। तो ये कहानी थी दोस्तों अहिरावण की और मकर ध्वज की। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे हमारी इस कहानी के माध्यम से मकर ध्वज कौन था और हनुमान जी का पुत्र कैसे बना। तो आज की कहानी पूर्ण हुई। अगर दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। बेल आइकन प्रेस कर देंगे दोस्तों तो हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो, नए नए ज्ञान, नए नए जो है विचार हम आपके सामने पेश करते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।